जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कुछ पीएसयू स्टॉक्स के बारे में। देखिए, काफ़ी चर्चा चलती रहती है कि पीएसयू कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर दीजिए, काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसी कंपनीज़ आपके साथ डिस्कस की जाएँ, जिनमें आप 2024 में इन्वेस्टमेंट करें और आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सके लॉन्ग टर्म में। क्योंकि अगर फंडामेंटली मजबूत कंपनीज़ में हम इन्वेस्ट करते हैं और जैसा हम कुछ समय से देख रहे हैं कि पीएसयू स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है। इसका कारण गवर्नमेंट सेक्टर में ग्रोथ की वजह से ही पीएसयू स्टॉक्स में आपको ग्रोथ देखने को मिली है। तो अगर हमें इस समय पे कुछ अंडर वैल्यू स्टॉक्स मिल जाते हैं या कुछ सही वैल्यूएशन पे स्टॉक्स मिल जाते हैं जो कि हम लॉन्ग टर्म के लिए लेके डाल सकते हैं और जिनमें अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, तो वो एक बेहतरीन मौका हो सकता है हमारे लिए। क्योंकि 2024 के चुनाव भी आने वाले हैं, उसमें कहीं न कहीं हमको पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा मिल सकता है। बाकी तो चुनाव के निर्णय के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या रहने वाला है। लेकिन पीएसयू स्टॉक्स की जो ग्रोथ है, वो ज़रूर कहीं न कहीं आपको इफ़ेक्ट करने वाली है और आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो आज की वीडियो में मैंने 3 बेस्ट स्टॉक्स रखे हैं, जिनमें आप 2024 में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले स्टॉक की तरफ। जो हमारा आज का पहला स्टॉक है, वो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी की बात करें तो ये एक महारत्न पीएसयू एंड इंडिया लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कंपनी है। गवर्नमेंट का इसमें 51.34% का स्टेक है 31 मार्च 2021 से। अब हम समझ लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। इसके अगर हम मार्केट कैप की बात कर लेते हैं तो 2,28,283 करोड़ की इसकी मार्केट कैप देखने को मिलती है। प्राइस की बात कर लेते हैं तो 245 का इसका चल रहा है। पी रेशियो 14.9 का देखने को मिलता है। डिविडेंड की बात कर लें तो 4.51% का ये पे आउट करती है। एक अच्छा डिविडेंड पे आउट यहाँ पे देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर लेते हैं तो 13.1 और रिटर्न ऑन इक्विटी 19.6 का देखने को मिलता है, जो भी एक बेहतर यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और आरओई देखने को मिल जाते हैं। बात अगर हम 1 साल में रिटर्न की कर लेते हैं तो यहाँ पे 1 साल में इस कंपनी ने 49% के आसपास का रिटर्न देखने को मिलता है, जो कि एक बेहतर रिटर्न इस कंपनी की तरफ से देखने को हो जाता है। प्रमोटर होल्डिंग्स की बात कर लें तो 51.34%, एफआईआई की 30.51% और पब्लिक की 3.37% की होल्डिंग बनी हुई है। ये डेटा मैं आपके साथ दिसंबर 2023 के हिसाब से डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर पब्लिक की होल्डिंग देखें तो काफ़ी कम है। तो पब्लिक क्यों नहीं इसमें होल्डिंग बना रही है, उसकी क्या स्टोरी है, क्या नहीं है, ये हम किसी और वीडियो में समझने वाले हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं कि किन बेहतरीन पीएसयू स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के वैल्यूएशन की। तो जो कंपनी का वर्क है, जो फंडामेंटल देखने को मिलते हैं, उसके हिसाब से काफ़ी बेहतर कंपनी देखने को मिल रही है। 1 साल का रिटर्न भी इसका अच्छा देखने को मिलता है। बट यहाँ पे अगर हम वैल्यूएशन की बात कर लें तो वैल्यूएशन भी इसकी अंडर वैल्यू ये कंपनी है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि एक अच्छे फंडामेंटल्स के साथ, मजबूत फंडामेंटल्स के साथ गवर्नमेंट स्टेक हाई होल्डिंग कंपनी आपको मिल रही है अंडर वैल्यू। तो काफ़ी एक बेहतर एक ये चॉइस हो जाती है अगर आप पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और आप सब जानते हैं जिस तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही है इंडिया में, उस हिसाब से पीएसयू स्टॉक्स में काफ़ी रैली हो चुकी है और आने वाले समय में भी अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। जो हमारा आज का नेक्स्ट स्टॉक है वो है गेल इंडिया। इसका नाम आप सबने सुना भी होगा। ये कंपनी 1984 में शुरू हुई थी। ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है। इंटीग्रेटेड नेचुरल गैस बनाती है। ये 11,500 किलोमीटर की नेचुरल गैस पाइपलाइंस ओन करती है, जिसमें से 2300 किलोमीटर एलपीजी पाइपलाइंस हैं, 6 एलपीजी गैस प्रोसेसिंग यूनिट्स और पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी में इसका बिजनेस चलता है। इसका एक जॉइंट वेंचर भी है जिसमें पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड साथ इसका वेंचर चलता है, जो कि एक अच्छी खासी पॉजिटिव पॉइंट इसको मिल जाते हैं। बात करें अगर गेल की होली ओन सब्सिडरीज हैं सिंगापुर और यूएस में, जो कि कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगातार लगी हुई है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी को लेके हो जाता है। अगर आपने गेल का नाम सुना भी होगा तो आप खुद इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अगर हम इसके फंडामेंटल्स की तरफ नज़र डालते हैं तो मार्केट कैप इसकी 1,08,620 करोड़ की देखने को मिलती है। पी रेशियो इसका 20.6 का देखने को मिलता है। डिविडेंड की बात करें तो 2.42% का डिविडेंड पे आउट करती है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.76% और रिटर्न ऑन इक्विटी 8.69% का देखने को मिलता है। आरओसी आरओई यहाँ पे बहुत बेहतरीन देखने को नहीं मिलते हैं। ओवरऑल फंडामेंटल ठीक देखने को मिलता है। डिविडेंड अच्छा खासा ये पे कर रही है कंपनी। प्रमोटर की 51.90% की होल्डिंग बनी हुई है, एफआईआई की 14.24%, गवर्नमेंट की 7.92% और पब्लिक की 6.58% की होल्डिंग बनी हुई है। अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग अपनी पकड़ के बैठे हैं। रिटर्न की बात कर लें तो 1 साल में 64% का रिटर्न देखने को मिलता है, जो कि एक बेहतर रिटर्न हो जाता है। अब बात आती है कि कंपनी का वैल्यूएशन क्या कहती है, क्या कंपनी अच्छी है इन्वेस्ट करने के लिए। देखिए,
यहाँ पे अगर हम वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं तो थोड़ा-सा हाई वैल्यूएशन पे ये देखने को मिल रही है। तो गेल इंडिया अभी तो हाई वैल्यूएशन पे है, इसको अपने रडार पे हम रख सकते हैं क्योंकि फंडामेंटल ठीक-ठाक देखने को मिलते हैं और रिटर्न वाइज़ भी कंपनी काफ़ी बेहतर परफॉर्मर है। इसको हम रडार पे रख सकते हैं, अभी तुरंत जाके इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा-सी गिरावट में इसको लिया जा सकता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो हमारा आज का तीसरा स्टॉक है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसको आप सेल के नाम से भी जानते होंगे, ये एक्सचेंज में सेल के नाम से भी ट्रेड करता है, तो कुछ लोग इसको सेल के नाम से भी जानते होंगे। ये इंडिया की लार्जेस्ट स्टील मेकिंग कंपनी में से एक है और महारत्न में से भी ये एक आती है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में। हम सेल की बात कर लें तो ये आयरन और स्टील को प्रोड्यूस करती है 5 इंटीग्रेटेड प्लांट्स में और 3 स्पेशल स्टील प्लांट्स में ये अपना वर्क करती है। बात कर लें इसका जो बिज़नेस है वो ईस्टर्न एंड सेंट्रल रीजन्स में लोकेटेड है, जहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ चलती हैं। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि कंपनी क्या करती है, कंपनी किस तरीके का वर्क कर रही है, ओवरऑल हमने हर चीज़ को समझा। अब हम नज़र डाल लेते हैं इसके मार्केट कैप पर। इसकी अगर हम मार्केट कैप की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 49,195 करोड़ की मार्केट कैप देखने को मिलती है। पी रेशियो 14.8 का देखने को मिलता है। डिविडेंड की बात कर लेते हैं तो 1.26 का देखने को मिलता है और आरओसी की बात करें तो 5.89 और आरओई की बात करें तो 3.57। अब आप कहेंगे यहाँ पे आरओसी, आरओई इसके बेहतर देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल अगर आप कहें तो बिल्कुल सही बात है, आरओसी, आरओई इसका बेहतर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हम पहले आगे की चीज़ों को समझते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। बात करें हम प्रमोटर होल्डिंग्स की तो 65% की बनी हुई है। एफआईआई 4.34% और पब्लिक की 15% से ज़्यादा की होल्डिंग यहाँ पे बनी हुई है। तो यानी सेल में पब्लिक ने अच्छी खासी होल्डिंग पकड़ के रखी हुई है। 1 साल में रिटर्न की बात कर लें तो 32% का दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, अच्छा खासा रिटर्न एक कंपनी ने दिया हुआ है। पीएसयू की कंपनी है, सेफ कंपनी है। बात करें इसकी वैल्यूएशन की तो अंडर वैल्यू कंपनी है। आरओसी, आरओई बेहतर देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो अभी इसमें थोड़ा वेट किया जा सकता है उसके बाद। लेकिन हाँ, रडार पे ये तीनों कंपनी रखी जा सकती हैं, जिसमें से 2 कंपनी आपको रडार पे रखनी है। और जो हमने पहली कंपनी डिस्कस की थी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, वो एक बेहतरीन कंपनी फंडामेंटली भी देखने को मिलती है, जिसमें अगर आप चाहें तो तुरंत इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। बट हाँ, ये जो 2 कंपनीज़ हैं, इनमें आपको ये कंपनी अपने रडार पे रखनी पड़ेंगी। उसके बाद जैसे-जैसे इस कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं, वो जैसे-जैसे इसमें ग्रो होंगी, आप इसमें तुरंत एंट्री कर सकते हैं। और बात करें अगर हम सेल की तो ये अंडर वैल्यू कंपनी है, जैसे ही इसके फंडामेंटल्स में थोड़ी-सी तब्दीली, थोड़ी-सी ग्रोथ आती है, आप इसमें तुरंत एंटर कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न आप इससे बिल्कुल जनरेट करेंगे। ये थी 3 कंपनीज़ जो कि मैंने पीएसयू स्टॉक्स आज के इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए आपसे कहा था। अब आप मुझे बताएँगे कमेंट्स में कि आप इन तीनों में से किस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं? अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो इन तीनों में से आपको कौन-सा स्टॉक सेलेक्ट करेंगे? और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हैं और उससे सीखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।